मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है, जिसमें आचार्य अमृतचंद जी ने कलशों के माध्यम से ये जो तीन उसमें जो मुख्य चीजें होती हैं, जब हम चिंतन करते हैं तो उस चिंतन में तीन तरह की का चिंतन समाहित होता है, प्रत्याख्यान, आलोचना और प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। तो ये इनका अपन ने उसका स्वरूप समझा था। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से मिलाकर इनका स्वरूप समझा था। लेकिन यहाँ एक शिष्य को एक उसमें भ्रांति पैदा हो गई कि अगर इनसे ही कर्मों की निर्जरा हो गई तो तपस्या किस बात की, तपस्या की उपयोगिता क्या है। तो उन्होंने उसको भ्रम को दूर किया और तपस्या का वास्तविक स्वरूप बताया। तपस्या किसे कहते हैं और ये तपस्या के अंग ही हैं। तो वो कैसे हैं, इसको आप कनेक्ट करोगे तो भले ही आप मुनिवत तपस्या ना कर पाए, लेकिन गृहस्थ में इस दशा में भी रह करके किंचित तप आदि की भावना कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये बहुत अमोघ टूल है जिसके माध्यम से गृहस्थ और शावक भी भरपूर लाभ जिसका ले सकते हैं और निर्जरा का साधन बना सकते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का भी साधन बनता है और निर्जराएं होने का भी बहुत अच्छा साधन है। तो वो कैसे करना, इतना बढ़िया टूल है जो आपको सब जगह सब शास्त्रों में नहीं मिलेगा। तो यहाँ उन्होंने उसकी बहुत बारीकियां बताई हैं, उसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। मैं आपके सामने रखता हूँ। तो क्या बोल रहे हैं। उसने एक प्रश्न पूछा था पहले चेले ने, क्या बिना भोगे असमय में कर्म निर्जरा को प्राप्त हो सकते हैं? यदि ऐसा हो तो कर्म करना निष्फल ही हुआ, है ना। तो उसने देखो बहुत लॉजिकल पूछा कि अगर बिना भोगे हुए, मतलब जो कर्म का जो रिजल्ट आया है उसको भोगे बिना कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर वो कर्मों के लिए आप दुआई देते हो जैसे करोगे कर्म वैसा होगा, आपको फल मिलेगा। तो हम कुछ भी कर लें, क्योंकि वो फल फल जो हम उससे पहले ही उनको निर्धारित कर देंगे ना, तो इसलिए वो फल देंगे ही नहीं। वो जो फल नहीं होगा, तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो कहावत है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जरूरी नहीं है। उसका उत्तर दिया उन्होंने, उदय काल के पूर्व बिना फल दिए भी कर्म असमय में निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, उदय काल के पूर्व। तो वैसे इसका जो प्रश्न है थोड़ा सा प्रॉपर नहीं लग रहा मुझे। हाँ क्योंकि ये कहना कि बिना भोगे असमय में कर्म निर्जर प्राप्त होते हैं, जी। और फिर ये कहना है कर्म निष्फल हुआ, तो निष्फल वाली बात तो हुई नहीं ना। क्योंकि जब निर्जरा के लिए जीव काम कर रहा है, किसी हाँ कर्म की निर्जरा हो जाए, जैसे कर्म जो है क्षय होके वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, हाँ तो तो निष्फल तो करने का उसका प्रयास ही है कि जो कर्म आए वो उदय में आए या जैसे भी अगर संक्रमण होके भी खत्म हो रहे हैं। हाँ। तो ये बात निष्फल वाली बात है ना, मेरे को कुछ सही नहीं, नहीं लग रहा। आपकी बात सही है। देखो उसने किस ढंग से इसका वो दिया है, वो कहना क्या चाहता है कि भैया ये जो आपने कहा है कि कर्म जैसा करोगे उसका फल
मिलता ही मिलता है, ये जो कहावत है ये कहाँ तक सही है? जब ये प्रोविजन भी है कि बहुत सारे कर्म बिना भोगे ही असमय में निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। हो जाते हैं मतलब उसको लग नहीं रहा कि उसके लिए कुछ प्रयास होता है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी नेचर में है कि जो कर्म आपने बांधे हैं वो उनको निर्जरित भी किया जा सकता है या वो फलित भी नहीं होते हैं, तो फिर ये जो कहावत कही जाती है कि जो कर्म किए हैं वो उनका फल मिलना होता है, तो वो तो निष्फल हो गया ना। मैं बुरे करूं अच्छे करूं उससे क्या होना वाला है? बहुत सारे कर्म यूं ही निर्जरित हो जाएंगे। वो उसकी प्रक्रिया नहीं समझ रहा है कि वो बिना फल दिए बिना भोगे वो असमय में निर्जरा को प्राप्त कैसे होते हैं। तो ये प्रश्न के माध्यम से उसने उसे एक शॉर्टकट मारा कि आप तो ये बताओ कि सब कर्म जो है वो फलित होते ही हैं, ये आवश्यक नहीं, आपने बोल दिया। तो इसका मतलब ये कि लोग डरेंगे ही नहीं कि भाई मैं जो करूंगा जरूरी थोड़ी कि वैसा फलित हो। ये वो कहना चाहते हैं खाली। तो उसका देखो उत्तर में उन्होंने पूरा कवर किया है कि उदय काल के पूर्व बिना फल दिए भी कर्म असमय में निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। उसी को तो अविपाक निर्जरा कहते हैं। फल देकर यथा समय होने वाली कर्मों की निर्जरा को सविपाक निर्जरा कहते हैं। वह तो समस्त संसारी जीवों के प्रति समय पाई जाती है। वह मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है। है ना, देखो ये उन्होंने उसका दूसरा उत्तर भी दिया साथ में कि फल देकर यथा समय होने वाली कर्मों की निर्जरा, अर्थात ये तो हम सब जानते हैं कि हम सबको जो कुछ दुख सुख की घटनाएं घटित होती हैं वो हमारे पूर्वकृत कर्मों का फल है, और वो फल दे करके वो कर्म चला जाता है। जैसे एक बदली उठी अभी आसमान में, और वो उसमें जितनी बूंदें भरी हुई हैं जितनी तीव्रता से उसको आना है बरसी बरसी और उसके बाद खाली हो गई। तो फिर दूसरी बदली आएगी। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि जो फल दे करके आ, जाने वाले कर्म हैं उनको भी निर्जरा कहते हैं कि वो निर्जरित हो गए, लेकिन वो निर्जरित होना चूंकि वो निरंतरता उसमें बनी रहती है, और क्योंकि जब उनकी निर्जरा होती है तो जीव फिर से राग आदि भाव करता है और उसके नए कर्म बनते हैं, इसलिए ऐसी निर्जरा का कोई लाभ नहीं है। फल देकर यथा समय होने वाली कर्मों की निर्जरा को सविपाक निर्जरा कहते हैं, मतलब उनका विपाक होता है, उदय होता है। वह तो समस्त संसारी जीवों के प्रति समय पाई जाती है। वह मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है। अविपाक निर्जरा समय आए बिना भी जीव के विशुद्ध परिणामों के अनुसार हो जाती है। तप आदि के द्वारा भी निर्जरा होती है। ऐसा तपसा निर्जरा चा सूत्र में उमा स्वामी द्वारा कहा गया है। तो अभिपाक निर्जरा जो है वो कैसी है कि अभी उसका पकने का काल नहीं आया था, लेकिन उसको तपस्या आदि आदि के द्वारा, आदि मैंने शब्द लगाया उसका अर्थ समझाऊंगा, तपस्या आदि के द्वारा उसको वो समय आने से पहले, जैसे आपकी एक एफडी है बैंक में, तो आपने बैंक में एफडी जमा कर रही है, कितने इतने मैच्योरिटी काल में वो जो है वो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आपको कोई पैसे की जरूरत आ गई, तो एक क्रूड एग्जांपल है, एग्जैक्टली नहीं मैच करेगा। तो आपको पैसे की जरूरत आ गई तो आप गए और आपने उसको अपना पैसा निकाल लाया, क्योंकि आपके पास वो साधन था, अवेलेबल था। उसमें जो पेनल्टी फेनल्टी लगती है उसकी बात नहीं हो रही, खाली प्रोविजन की बात हो रही है कि ऐसा प्रोविजन है कि आप समय से पहले उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है। जो कर्म आपके अभी उदय में नहीं आए, उदय में आना शुरू नहीं हुआ, उनको निर्जरित किया जा सकता है। पहली बात, जैसे बोलते हैं ना कि आपने 2 पैकेट किसी दुकान से खरीदे और आप घर ले आए, आपने एक पैकेट खोला और उसमें आपको चीज अच्छी नहीं लगी, तो आप वापस लेके गए दुकानदार के पास तो भैया ये वापस कर लो। तो दुकानदार बोलेगा साहब जो खुल गया है उसको मैं वापस नहीं लूंगा, हाँ लेकिन जो बंधा हुआ है उसको मैं वापस ले सकता हूँ। तो ऐसी व्यवस्था नेचर में है। जो सर। कर्म अभी उदय में आने शुरू नहीं हुए हैं उन कर्मों को में संक्रमण आदि हो सकता है। बोलिए। हाँ, आपने जो बताया कि कर्म कर्म फल देने आए, कर्म उदय हुआ हाँ। और एक सम्यकदर्शी जीव है, तो जो कर्म उदय हुआ उसने उसको अपने ज्ञान में लाया, मगर उसका संज्ञान न लेते हुए समता भाव में रहा, हम्म। तो वो कर्म तो निर्जरित हो गए जो उदय में आए थे, और उसने क्या कहते हैं उनको होगा नहीं, समता में रहा, तो आगे के कर्म नहीं बनेंगे।
तो ये जो कर्म जो उदय हुआ, ये सब सब विभाग निर्जरा हुई, तो इसका आगे जो कर्म नहीं बंधे तो वो साइकिल तो इसका बंद हो गया आगे का। तो हाँ देखो, इस ऐसा है। इस मैंने स्थिति आप को क्या कहेंगे? हाँ, मैंने आपको अभिपाक निर्जरा के दो भेद बताए थे कल। अच्छा। हाँ, जैसे ललित जी ने पूछा था वो प्रश्न, तो हम्म। वो मैंने अभी बताया था कि भाई आपके जो है वो कर्म जब बांधे थे उस टाइम आप तीव्र राग आदि के परिणाम थे, जी। लेकिन जब वो आपको वो उदय में आए तब तक आप ज्ञानी बन गए। जी। ज्ञानी बन गए तो उसके फलस्वरूप वो कर्म तो भोगावली में आए, जी। उद्यावली में आए, लेकिन आप समता में रहे, इसलिए नवीन कर्म का बंध नहीं हुआ। जी। ऐसी जो निर्जरा है वो वास्तव में अभिपाक निर्जरा की ही श्रेणी में है। ओहो, ठीक है, ठीक है। अभिपाक समझ। श्रेणी उसके वो निकल गया आपके, और फिर दूसरा है। और ये अभिपाक निर्जरा की ये वाली जो श्रेणी है उसको अपन जो है वो क्या बोलते हैं उसको, समय से पहले वो जिन कर्मों को लाके करते हैं उसको, उसका नाम क्या है, मुझे अभी आएगा ये आप तो वो प्रेरणा। उनको उदीरना, और उसको उदीरना कहते हैं। तो उदीरना में वो जो ज्ञानी है, जो मुनिराज आदि हैं, वो क्या करते हैं कि उन कर्मों को समय से पहले पक्व करके, परिपक्व करके, और उनका मतलब जो उद्यावली में कर्म चल रहे हैं उनके साथ में उसी लाइन में उनको खड़ा कर देते हैं। इसका उदाहरण आता है उदीरना का, कि जैसे आपका रेलवे का कोई टिकट विकेट लेने के लिए लोग लंबी लाइन खड़ी हुई है, ताकि आप पीछे लगे हुआ, आप 50वां नंबर है, तो आपने देखा कि दूसरे नंबर पे मेरा मित्र लगा हुआ है, तो आप उसके पास गए और आपने आप उसको रिक्वेस्ट की कि यार मेरा टिकट भी ले लेना भैया। तो वैसे तो उसका नंबर कब आता, 50वां नंबर था, लेकिन अभी इस घटना के बाद उसका दूसरा नंबर ही हो गया। तो ये उद्यावली का, इसका उदीरना का उदाहरण दिया जाता है कि उदीरना के काल में उसको मैच्योरिटी के समय को प्रीपोन करके भी किया जा सकता है। लेकिन ये सारी जो निर्जराएं हैं ये मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हैं। इसके अलावा मैंने आपको जो है अकाम निर्जरा के बारे में भी बताया था कल। हम्म। तो सिर्फ एक सविपाक निर्जरा है, वो संसारी जनों के निरंतर होती है, वो मोक्ष मार्ग में काम नहीं आती। लेकिन बाकी की जो निर्जराएं हैं वो मोर और लेस आपके मुक्ति अवस्था में जाने में, कर्मों की निर्जरा होने में बड़ी सहायक होती तो है ना, इसका मतलब अकाम। ये हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि हाँ ये ऐसी निर्जरा अपविभाग निर्जरा में ही आई। हाँ हाँ, बिल्कुल आएगी। ये प्रीपोन वाली जो निर्जरा होती है इनमें भोगना नहीं पड़ता, ये वैसे ही क्षय हो जाते हैं कर्म, क्योंकि उदय हाँ, से आने पहले कर सकते हैं, उदय में आने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, ये जो उदीरना वाली बात तो आपने ठीक कही है। बाकी के जो उदय में आ रहे हैं ना, जैसे अभी सीवीजन साहब ने क्वेश्चन पूछा। नहीं, उदय में आने से पहले उदीर्णा होती है, तो जो हाँ, उदीर्णा हुई उसमें भोगना नहीं पड़ता, वो वैसे ही कर्म गिर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था निर्जरा अधिकार में, आपको याद हो तो। जय। और तत्वार सूत्र में भी पढ़ा था, और अभी अपन जो ये पढ़ने वाले कर्णान योग परिचय आदि पढ़ेंगे तो उसमें फिर से ये सब बातें आएंगी ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि मैं अपने ये जो तंत्र जानूं। जैसे क्रिकेट खेलने वाला चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रन बनाऊं, देर तक आउट नहीं हूं, तो उसके रूल्स देखता है, उसमें जो टेक्निक समझता है कि कैसे मैं कर सकता हूँ। ये सारी टेक्निक्स हैं। संसारी जीवों को मोक्ष मार्ग में जो ऑलरेडी चले गए, मुक्त हो गए हैं जीव, या अनंत अवस्था में हैं, उनके माध्यम से प्रकृति ने व्यवस्था की है, कि नहीं तो हमें बताएगा कौन मार्ग। उन्होंने उनकी जो दिव्य ध्वनि आदि के द्वारा शास्त्रों का निर्माण किया है, उसमें ये सारी ट्रिक्स बताई गई हैं कि संसार से निकलना है तो कैसे करो। और ये ट्रिक्स हम लोग जानना ही नहीं चाहते, या जान भी जाते हैं तो प्रमादवश उस पर चलना नहीं चाहते। और देखो हमारा जा कुछ भी नहीं रहा है। हम जो वर्तमान में जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को करते हुए भी ये सब कर सकते हैं। तो ये अपन जो चर्चा कर रहे हैं ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है। अभी मुनियों की बात दूर है, देखो उन्होंने गृहस्थों को ही कितना तगड़ा उसमें जो है वो तरीका बताया। तो यहाँ मैं आपको आगे बताता हूँ। अविपाक निर्जरा समय आए बिना भी जीव के विशुद्ध परिणामों के अनुसार हो जाती है, तब आदि के द्वारा भी निर्जरा होती है। ये दोनों सेंटेंस को जोड़ के देखना।
अविपाक निर्जरा समय आए बिना भी जीव के विशुद्ध परिणामों के अनुसार हो जाती है। क्या इसमें, इसमें कल जो निर्जा जी पूछ रही थी ना कि क्या शुभ भावों से भी निर्जरा होती है, तो शुभ भाव से नहीं होगी निर्जरा, शुभ भाव से पुण्य बंद होगा, चाहे वो प्रशस्त पुण्य हो या नॉर्मल पुण्य। तो लेकिन जितना जितने विशुद्ध परिणाम होंगे उसमें भी कैटेगरी है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीवों के जो विशुद्ध परिणाम है उनसे निर्जरा कम होगी, पंचम गुण स्थान वर्ती वालों के और ज्यादा होगी, छठवें सातवें गुण स्थान वालों के और ज्यादा होगी, ऊपर के गुण स्थान वालों के और ज्यादा होगी। क्यों होगी? यहाँ यही एक चीज है, विशुद्ध परिणाम। कितनी कैटेगरी के कितने गहरे विशुद्ध परिणाम हैं उसके अनुसार वो निर्जराएं होती हैं। और फिर देखा तप आदि के द्वारा भी निर्जरा होती है। तो इसका क्या इन्फ्रेंस है कि तप आदि के द्वारा भी वही विशुद्ध परिणाम होते होंगे, क्योंकि एकमात्र विशुद्ध परिणाम हुए बिना निर्जरा होती नहीं। अब आप तपस्या के द्वारा करो या बिना तपस्या के भी करो, आपको रिजल्टेंट क्या लाना है? विशुद्ध परिणाम। तो आपको एकदम शंका हो जाएगी साहब कि फिर तो तपस्या की क्या जरूरत, या जो गृहस्थों को सब कुछ होने लगा तो मुनि कौन बने। तो ये सारी बातें उन्होंने आगे क्लेरिफाई की। नहीं तो क्या मतलब तपस्या केवल शब्द मुनियों के लिए यूज किया है, गृहस्थ? नहीं 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 नहीं। नहीं तो फिर अब- मतलब विशुद्ध परिणाम के अंदर जाना हाँ आत्मचिंतन का, हाँ तो वो तब का ही एक स्वरूप है। बिल्कुल तो बिल्कुल, चाहे, वही तो बात करने जा रहे हैं। हाँ तो इसलिए आपने बोला कि दोनों चीजों को कनेक्ट करो। तो हाँ मतलब यह हुआ कि जो ग्रस्त भी है, अगर वो आत्मचिंतन इस लेवल का करता है कि वो विशुद्धता की श्रेणी में आ जाता है, ज्ञानी समय चतुर गुण स्थान का जीव है, हाँ तो उसके जब विशुद्ध परिणाम होते हैं और हाँ उसका आत्मचिंतन विशुद्ध परिणाम के साथ होता है, जी तो वो भी एक तपस्या की स्थिति है। बिल्कुल है। सेठ सुदर्शन कौन थे? हाँ शेर पटना के प्रसिद्ध सेठ थे। या और गृहस्थ दशा में रह करके अष्टमी चतुर्दशी शमशान में खड़े होकर के, मुनिवत खड़े होकर के, दिगंबर होकर के और ध्यान करते थे। मुनि नहीं थे, लेकिन वो इक्विवेलेंट भाव को धारण कर लेते थे। भैया कालांतर में तो उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके और वो सीधे मुनि बन गए थे, लेकिन वो उनकी प्रैक्टिस देखो कि वो अष्टमी चतुर्दशी को इस तरह से शमशान में खड़े होकर के, और वो गृहस्थ होते हुए भी वो सब ऐसा करते थे। तो अभी मैं इसको कनेक्ट करूंगा आपको बहुत अच्छे से जो उन्होंने दिया उसके माध्यम से। तो आपको बहुत ताज्जुब होगा कि मेरे पास इतना बढ़िया टूल होने के बाद में मैं क्यों नहीं कर पा रहा था। क्यों इस टूल की महिमा नहीं बताई ज्यादा? ऊपर ऊपर से तो बहुत लोगों ने बताया, प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो, भाई साहब ऊपर कल्याण पंडित जी आ रहे हैं बहुत अच्छा प्रतिक्रमण कराते हैं। अरे वो क्या प्रतिक्रमण कराएंगे? प्रतिक्रमण तो हमें करना है, वो तो एक निमित्त हो सकते हैं, एक माध्यम हो सकते हैं, है ना। लेकिन आप देखो उतने क्षणों में लोगों को कितना आनंद आता है, बहुत सारे लोग उसको मिस नहीं करते जरा। तो ये मैं इसके बारे में जो चर्चा कर रहा हूँ ये बहुत ही अनिर्वचनीय है, बहुत लाभ देने वाली। तो क्या बोला उन्होंने? तप आदि के द्वारा भी निर्जरा होती है, ऐसा तपसा निर्जरा चा सूत्र में उमा स्वामी द्वारा कहा गया है। तो अब देखो प्रश्न पूछा चेले ने, तपस्या करने से कर्म निर्जरा हो जाती है, यह स्वीकृत है, पर यहाँ तो तप की बात ही नहीं, केवल मैं आत्मा में प्रवर्तता हूँ ऐसा मात्र कहा है। सो दोनों कथन अविरुद्ध प्रतीत नहीं होते हैं? कि आप कहीं तो बोल रहे हो कि तपस्या से निर्जरा होती है, और यहाँ उसने खाली इतना ही बोला कि मैं अपनी आत्मा में जाता हूँ, और आपने उसकी निर्जरा मान ली। ऐसे कैसे? समाधान दिया कि दोनों, ये दोनों वचन अविरुद्ध हैं, मतलब एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, एक सही है। वस्तुतः आत्मा का अपने स्वरूप में प्रतपन करना ही निश्चय तप है। क्या बोला? वस्तुतः
आत्मा का अपने स्वरूप में प्रातपन करना, यह निश्चय तप है। अपने स्वरूप में संलग्न होने से आत्मा की प्रशस्त शक्ति प्रकट होती है, वही तप है, और उसी से निर्जरा होती है। बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस्ड समझना। निर्जरा हर किसी से नहीं हो जाती कि साहब उन्होंने दो दो दिन तक इतने उन्होंने वो किए, लंघन किए, इतना भोजन नहीं किया, भोजन में कमी करी, या 8-10 उन्होंने विधान कर डाले, इतनी पूजन कर ली, क्या होने वाला। टू दी पॉइंट बात करो कि किससे क्या होगा। वो जो सर्जन आता है ना, सर्जरी करता है, उसको हार्ट की सर्जरी करना है, तो उसको हार्ट का जो जो उसकी जो नसें हैं, उन्हीं को काटना है, उन्हीं को देखना है। उसकी बजाय वो आपके पैरों के ऊपर में कुछ जो है कुछ भी करता रहे, आपके कान का मैल निकालता रहे, आपकी आंखें साफ करता रहे, तो उससे क्या होने वाला। जब तक आपका कार्य फोकस्ड रूप में उस टूल के ऊपर नहीं जाएगा जहां से निर्जरा होती है, तब तक निर्जरा नहीं होगी। हम किसी तरह से भी अपने को सेटिस्फाई करना नहीं चाहो, आप क्या बात कर रहे हो, फिर पूजन पाठ की क्या जरूरत है, फिर कौन करेगा। आप उसकी कोई वैल्यू नहीं दे रहे। भैया उसकी जो वैल्यू है वो अलग वैल्यू है। अब निर्जरा की बात करोगे तो स्पेसिफिक बात है। क्या स्पेसिफिक बात है? क्योंकि बंधन हुए जिस कारण से थे, उसका रिवर्स ही तो निर्जरा है। और बंधन दुर्भावनाओं से, खोटे भावों से हुए थे, स्वभाव से विपरीत चलने के कारण हुए थे। तो स्वभाव के समीप आने पर, उस डायरेक्शन में जाने पर निर्जरा होगी, ये निश्चित है। तो वो कैसे जाएं? बाह्य तब तो देखो उन्होंने क्या बोला, अपने स्वरूप में संलग्न होने से आत्मा की प्रशस्त शक्ति प्रकट होती है, वही तप है, और उसी से निर्जरा होती। बाह्य तप से तो अंतरंग तप का साधन मात्र है। बाह्य तप तो अंतरंग तप का साधन मात्र है। निर्जरा तो अभ्यंतर तप से ही होती है। तपों का जो भी अंतरंग बहिरंग वर्णन है, उन सब का एकमात्र उद्देश्य है कि आत्मा का निज प्रताप बढ़े। अतः तपसा निर्जरा कहने में तथा चैतन्य आत्मा में प्रवर्तमान होने में परस्पर अनुकूलता ही है। ये दोनों जो सेंटेंस हैं, ये आप मिला देना। 22 परिश्रमों का जो जय करते हैं मुनिराज, किस लिए करते हैं? मैंने साहब उनको बड़ा जो है निर्जरा होती है, और बड़ा उनका तपस्या है साहब, उनकी तो बात ही अलग है। क्या तपस्या होती है? मेरे गर्मी के दिनों में पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के, गर्म पहाड़ के ऊपर तपस्या करते हैं। तो मतलब ये जो बाह्य तप है हाँ वो अंतरंग अपने आप को अंतरंग तम पे स्थापित करने के लिए एक आलम्बन है। हाँ, बहुत बढ़िया। कि मैं क्योंकि डगमगा ना जब जाऊं, जब तक अंतरंग तप नहीं होगा तब तक विशुद्धता आएगी नहीं। तब तक ये क्रियाएं निष्फल हैं। तब तक तो वो सब ढोंग हो जाएगा। अब बोल को सही से सही समझे। मैं आपको एक चीज आगे की बता रहा था कि ये जो 22 परीक्षाएं होती हैं, जिनमें जो मुनिराज पहाड़ के ऊपर गर्मियों में, सर्दी के दिनों में, नदी के किनारे, बरसात में पेड़ के नीचे, ये जो सब जो तपस्याएं करते हैं, वो तपस्या करना क्यों चाहते हैं? ऐसी कठिन परिस्थितियों में क्यों खड़े होते हैं? बाहर देखने वाले तो उसी को तपस्या मान रहे, साहब गजब की तपस्या। असली तपस्या वो क्यों कर रहे हैं ये? वो तो गुफाओं के बीच में बैठ के भी कर सकते थे, जंगल में भी बैठ के कर सकते थे, उन्होंने ये मार्ग क्यों चयन किया है? 22 परिचय काय के लिए पकड़ ली? वास्तव में वो चाहते हैं कि जब तक मेरी ये पर्याय कि मैं केवल कैवल्य प्रकट नहीं होता, तब तक इसमें निरंतर संयम आदि की प्राप्ति के लिए बलवानपना, शक्तिपना बना रहे। दृढ़ मैं शक्ति कहीं, दृढ़ शक्ति बढ़ती रहे। हाँ, संकल्प शक्ति बनी रहे, कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, मैं डगमगाऊं नहीं, मेरा ये संयम निरंतर चलता रहे। ये कभी ऐसी परिस्थिति आ गई साहब को बहुत गर्मी हो गई, तो मैं क्या संयम से डिग जाऊंगा क्या? नहीं ऐसी तो परिस्थिति हो गई। वो तो वही हालत हो गई
जैसे उनके सर पे सिकड़ी चल रही थी, मगर जी। वो अंतरंग तप में अपने अभ्यस्त थे। तो इसी वो तरह कहाँ की से जब 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 वो धूप में खड़े हुए हैं पहाड़ के ऊपर, तो पूरा शरीर जल रहा है, मगर वो अंतरंग तप में बिल्कुल विलीन है, उनको कोई फर्क आए? ही नहीं पड़ रहा। हम तो बाहे में क्या बोलते हैं, हम तो मुनिराज की इसलिए प्रशंसा करते हैं, भाई साहब गजब तपस्या है। पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, कितने मीलों तक चलते हैं बिना थके हुए, पैर में कांटे लग गए, छाले हो गए, पहाड़ पे चल रहे हैं, ये सब कितने तपस्वी हैं। बाह्य जगत तो बाह्य दशाओं को देख करके ही तपस्या का की परिभाषा बनाता है। लेकिन उन सब की होने के बावजूद भी ऐसा भी हो सकता है कि वो तो उन्होंने क्योंकि दीक्षा धारण की है इसलिए उस चर्या का पालन करने के लिए वो सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक तब हो ही नहीं। ये भी हो सकता नहीं, वो त्रिबिलिंगी मुनि होंगे, वो तो उनके साथ तो ऐसे ही होगा। है ना। तो इसलिए अपने को दोनों तरफ सावधान रहना है कि भैया भले ही गोली गोली एक आधी ही खाओ, लेकिन वो सही होना चाहिए, खोटी नहीं होना चाहिए। दो दो चार चार गोली आपने खा ली और उसमें कोई सत्व ही नहीं है, नकली है, तो क्या फायदा। ठीक उसी प्रकार से संयम और तप का अपनाना भले ही थोड़ा कम परिमाण में हो, लेकिन हो शुद्ध, दिखावा नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं। तो इसलिए वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं। निर्जरा जिससे होगी उसी से होगी, अशुभ और शुभ भावों से निर्जरा नहीं होगी। हम इसमें भ्रम में फंस जाते हैं। मैंने आज उसमें ढूंढा था, इसमें ही पहले वाले अध्याय में प्रस्तावना में कहीं था, मैं कल पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि जब हमें निर्जरा होती है उस काल में जैसे हमारा छठवां गुणस्थान तक जो है शुभोपयोग का गुणस्थान रहता है, तो उसमें मुख्य रूप से शुभ भाव रहते हैं। मुख्य रूप से हमारे भी जो है छठवां गुणस्थान छोड़ो, हमारे जो गुणस्थान है उसमें भी हमारी पूजन पाठ आदि ये सब स्वभाव रहते हैं। तो और बीच बीच में अपन ने ये भी पढ़ा कि हमको वो क्षयोग समय सम्यक कैसा होता है कि वो कितनी बार होता है और छूट जाता है। तो कई बार ऐसी स्थिति भी बनी कि जब हमें ऐसा समय दर्शन भी हुआ होगा और किंचित हमारी निर्जरा भी हुई होगी, लेकिन वो निर्जरा जब भी हुई होगी ये नियम का अनुपालन जरूर होगा। शुभ भावों से निर्जरा नहीं होगी। जब आत्मा के अवलंबन में मैं जाऊंगा, उससे होने वाला जो शुद्धात्म दशा है भले ही थोड़ी सी हो, उतने प्रमाण में मेरी निर्जरा होगी। और चूंकि वो शुभ भाव के बीच में ही हो जाता है तो हमको ऐसी गलतफहमी होती है कि शुभ कार्यों से ही वो निर्जरा हुई। यही इस किताब में शुरू में लिखा है कि एक मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर में हमको मालूम नहीं पड़ता और हम इसमें यही फंस जाते हैं कि ये शुभ दशा से भी शुभ उपयोग से भी निर्जराएं होती हैं। बहुत से लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि भाई साहब क्या समझते हो, देखो कर्मों का नाश होना है, ये सब हम करते हैं, विधान करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, इन सबसे कर्मों की निर्जरा होती। वो एक औपचारिक कथन है, लेकिन जो उसका वास्तविक मैकेनिज्म है वो यही है। इसलिए जो उसको डिस्करेज नहीं कर रहे कि आप शुभ भाव मत करो उससे निर्जरा नहीं होगी, ये नहीं बोल रहे। उन शुभ भावों के दौरान कभी भी आपके शुद्धोपयोग भी हो सकता है, और निर्जरा जब भी होगी उसी से होगी। अगर नहीं हुआ है तो नहीं होगी, उससे सत पुण्य बन के रह जाएगा आपका शुभ उपयोग से। देखो आगे अपन चलते हैं। अतः तपसा निर्जरा कहने में तथा चैतन्य आत्मा में प्रवर्तमान होने में परस्पर अनुकूलता ही है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अचल चैतन्य के अवलंबन करने वाले साधक के कर्म बिना फल दिए स्वयं गलते हैं। क्या बोला? अचल चैतन्य के अवलंबन करने वाले साधक के, कौन है ऐसा साधक? कोई मुनि तो है ही। उसके अलावा ऐसे प्रबुद्ध श्रावक, जैसे मैं सेठ सुदर्शन का आपको एग्जांपल दिया, वो क्या करते थे? वो कोई दिखावे के लिए तब करते थे? दिखावे के लिए खड़े होकर के वो साधना करते थे? हो जाते थे वो अपने स्वरूप में उस अचल चैतन्य के अवलंबन करने के वाले साधक के कर्म बिना फल दिए स्वयं गलते हैं। आगे कलश में यही प्रतिपादन कहते हैं। देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो
आपको इस तरह की जो दृढ़ता और संकल्प आते जाते हैं कि और आगे करने का आपको शक्ति मिलती है। उस सेठ सुदर्शन ने जो गृहस्थ धर्म में जो कुछ किया, उनकी अभिलाषा थी कि ये मेरी जो है हफ्ते में एक बार या मैं एक पक्ष में 2 बार जो मैं करता हूँ, काश मेरी साधना ऐसी हो जाए कि मैं निरंतर ये करता रहूं। ऐसी भावना अंदर थी। इसलिए जब उन पर उपसर्ग आया, राजा ने उनके लिए शूली तैयार की, और जब वो देवोपूर्व देवोपुनीत उपसर्ग निवारण हुआ और वो शूली जो है सिंहासन में तब्दील हुई, और राजा ने कहा कि भैया ये सिंहासन संभालो, आधा राज ले लो, तो उन्होंने क्या कहा, महाराज ये तो बहुत बढ़िया दशा हो गई, मैं यहाँ तक आ गया घर से निकल करके, अब घर नहीं जाऊं, अब मैं महल रनिवास किसी में जाने वाला नहीं, मैं तो अब मुनि ही बनूंगा। बहुतों को ये उपसर्ग आदि होते हैं ना, ये वास्तव में अवसर के रूप में आते हैं। सीता जी को अवसर मिला था, उन्हें बहुत परीक्षाएं देनी, काय की परीक्षा, मुझे नहीं रहना अब गृहस्थी में, चंदन वाला, बहुत उपसर्ग सहे, और फिर महावीर स्वामी के समूह शरण में हरि का वचन। कैसे कैसे उदाहरण है। इसलिए किंचित भी घबराना मत। जो दशाएं हमारी आ रही हैं, आगामी काल में आएंगी, वो सब हमारे कर्मों से सफलता पूर्वक निकलने का साधन है। उसको भली प्रकार समझना कि मेरा ये निर्जरा का काल आया है, इसका पूरा पूरा स्वीकार करो। हमारे यहाँ तो वो एक वो मृत्यु महोत्सव, आपने एक किताब पढ़ी होती, कि मृत्यु भी आ जाए तो उसका उत्सव मनाना, क्योंकि मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है। और ऐसे समय में मृत्यु आ रही है जब मैं उससे भयभीत नहीं होऊंगा, जब मैं उस वास्तविक समय को का सदुपयोग करूंगा, मैं संलेखना पूर्वक समता पूर्वक अपना देह विसर्जन करूंगा। आओ, वेलकम टू मृत्यु। ऐसा साहस करने वाले जीव उस घटना का के मात्र साक्षी नहीं होते, उसको अपने अनुकूल बना लेते हैं। तो मुनिराज तो वे सब समता पूर्वक ही जाते हैं। क्यों जाते हैं? देह छूटना उनके लिए तो एक उत्सव है। दूसरी पर्याय में जाऊंगा, खोटी में नहीं जाऊंगा, इस पर्याय में नहीं गया, मोक्ष अगली में चला। पर्यायों का ये श्रृंखला मुझे मुक्ति के मार्ग में निरंतर स्थापित करती रहती। तो देखो, अपन बात कर रहे थे, आगे कलश में यही प्रतिपादन करते हैं, विगलंतु कर्म विषतरू फलानि मम भुक्ति मंत्रेणैव सच्चेत चेतये हम चलम चैतन्यमात्मान ननामात्मनम। फल भोगने के बिना ही मेरे कर्म रूपी विष वृक्ष के फल गल जावे, क्योंकि मैं स्थिर रूप से चैतन्य स्वरूप आत्मा को संचेतन करता हूँ, अर्थात मैं अपने आत्म स्वभाव में स्थित होता हूँ। देखो, जब ये बात डिक्लेयर करते हैं, भावार्थ पढ़ के मैं आपको बताता हूँ, जो जीव अचल चैतन्य का अवलंबन करते हैं तथा उसी में रमण करते हैं, वे तत्काल रागादि विभाव रहित अवस्था को प्राप्त होते हैं। अवलंबन करते ही जो जीव अचल चैतन्य का अवलंबन करते हैं तथा उसी में रमण करते हैं, वे तत्काल रागादि विभाव रहित अवस्था को प्राप्त होते हैं। मैं एक जगह खड़ा हुआ था, वहां कचरे का ढेर लगा हुआ है, हमारे बदबू के मुझे वहां खड़ा नहीं रहा जा। और वो रेलवे स्टेशन था, उसका किनारा था, मैं वहां खड़ा नहीं रह पाता था, मजबूरी थी। इतने में एक ट्रेन आई और मैं उसमें चढ़ गया। तो ट्रेन के मूवमेंट के साथ ही मेरा वो सब जो विपरीत पना था, जो बदबू आती थी, वो सब समाप्त होने लगी। मैंने क्या किया, बोले सिर्फ ट्रेन में ही तो बैठा, इतने मात्र से मेरी वो प्रतिकूलता चली गई। यहाँ क्या बोल रहा है, जो जीव
अचल चैतन्य का अवलंबन करते हैं तथा उसी में रमण करते हैं, वे तत्काल रागादि विभाव रहित अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये ट्रेन जा रही है, मेरी मुक्ति दशा की जो डब्बे हैं, संयम रूपी डब्बे हैं, इनमें से पकड़ के बैठ जाओ किसी में। इस निर्विकल्प आत्म ध्यान के काल में उदय को आने वाले कर्म रूपी वृक्ष के फल बिना फलदान के ही विनाश को प्राप्त हो जाते। अब आप ये बताओ कि वो जो गज कुमार मुनिराज थे, जिनके सिर पर पगड़ी सिगड़ी जलाई गई, उन्होंने उन कर्मों को भोगा या नहीं भोगा? उनको फल मिला कि नहीं मिला? बताओ। अभी तो जलाई एक है। कर्म तो देखो, कर्म आए, कर्म तो उनने भोगे, मगर उनको अपने ऊपर महसूस करके समता भाव में रहे। वो तो उसके कर्म आए और भोग के चले गए, मगर समता भाव में रहे, उनका उपसर्ग हुआ, तो उसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बोलो भाई ललित जी, वैसे भोगना कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बिना भोगे चले गए? आई थिंक इसको भोगना नहीं कहेंगे, क्योंकि जीव ने और उस चीज को जो हुआ, शरीर के पुद्गल शरीर पर जो कार्रवाई हो रही थी, हम्म, वो उसने महसूस नहीं किया। वो बहुत तो बढ़िया। उससे अलग रहा एक्चुअली। वाह। जीव ने महसूस, जीव ने नहीं भोगा। मुझे गालियां बहुत सारी दी किसी ने, और मैं बिल्कुल दुखी हुआ ही नहीं। तो मैंने वो गालियों को भोगा कि नहीं भोगा? नहीं नहीं, वो नहीं होगा। नहीं, अब वो आत्मा में लीन थे, कर्मों से तो कुछ मतलब ही नहीं था वहां पे। देखो, बहुत बढ़िया आपने बात सबने कही कि आप उसको दो एंगल से देखिए, कि वो कर्म तो उदय में आए और आते ही हैं, लेकिन जिस पर्पस से वो आए थे वो पर्पस तो कर्मों को मिला नहीं। वो मुझे दुखी करने आए थे कि शरीर में होने वाली प्रतिकूलताएं जो किसी कर्म के उदय में आई थी, उनके कारण मैं दुखी हो जाऊं, मैं हुआ नहीं। नहीं जी हुआ सर, तो मैंने एक्चुअली उनका। सर जस्ट एक चीज, जैसे आप ये बोल रहे हैं, वो कर्म उदय में आए थे मुझे दुखी करने। जी। कर्म तो पुद्गल है, उनको कोई मतलब नहीं कि आप दुखी हो रहे या नहीं हो रहे। नहीं उन्हें तो नहीं, अपना आपकी काम बात था। सही है। उन्हें हाँ, अपना काम था उदय में आना, वो उदय में आए। अब दुखी हो नहीं हो, उस कर्म को कोई मतलब नहीं उससे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने व्यवहार से ये कथन कहा है, वो आपने बहुत सही बात पकड़ी है कि दुखी होने का अर्थ है कि मतलब चाहते तो, यानी अगर जीव अज्ञानी होता तो वो दुखी होता, ये मतलब था कहने का। लेकिन और बिल्कुल सही कहा आपने कि कर्म तो अचेतन है, जड़ है, उन्हें क्या मालूम कि हमें क्या जाना है कि इससे कौन दुखी होगा कौन सुखी होगा, उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन दुखी सुखी जो होता है, जो दुखी हुआ, वो वास्तव में भोगना कहा जाता है। वास्तव में तो भोगा नहीं, उल्टा। कई लोग तो उल्टा चलते हैं, कि जैसे उन्होंने बोला चंदन वाला ने, कि जब वो सेठानी ने उनसे कहा कि देवी मैंने तुम्हारे प्रति इतना इतना अन्याय किया है, मैंने तुमको क्या क्या वो दशाएं दी दुख की, तो वो आंसुओं से भर गई। उसने कहा कि माता जी, अब क्या बात कर रही हैं? आपने मुझे इतना बढ़िया मौका जो दिया है, अगर ये नहीं होता, ये मेरी वेशभूषा आप नहीं बनाती, तो कौन मुझसे हार लेता? ये दिल से कही गई बातें थी। तो कर्म का उदय तो उन्हें दुखी करने के मैं निमित्त भी बन सकता था, लेकिन वो बनी क्या? उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में महसूस किया। हम और आपके साथ भी वही है। संसार के जितने भी संकट, प्रतिकूलताएं, संकट भी नहीं कहेंगे, जिन्हें हम प्रतिकूलताएं मानते हैं, वो भी हमारे लिए प्रतिकूलता है, मुनि राजों की भी नहीं। तो सो कॉल्ड प्रतिकूलताओं के अंदर भी अगर मैं खुश रहना चाहूं, सेटिस्फाई रहना चाहूं, तो रह सकता हूं। देखो, एक पिक्चर आई थी, उसमें वो हीरो से वो कहता है, विलेन, कि मैं तुम्हारा साथ ये कर दूंगा, तुमको ये कर दूंगा, तुम ये मेरे लिए करो। तो वो कहता है कि तुम मेरा सर भी काट दो, कुछ भी कर दो, कोई ताकत मुझे इस मार्ग से झुका नहीं सकती, सतमार्ग से। तो वो विलेन ने क्या किया कि उसकी माता को, बहनों को, सबको पहले से पकड़ रखा था। तो उसने एक एक करके उनको प्रस्तुत किया कि आप बोल रहे थे कि कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती,
अब मैं देखो तुम्हारी माता और बहनों के साथ क्या करता हूँ। तो ये सोच करके वो डर गया हीरो। उसने कहा नहीं 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 नहीं, आप मेरे लिए हाथ कुछ भी करो, मगर इनको नहीं कर सकते, आप बोलो आपको क्या चाहिए। तो वहां उन्होंने दिखाया कि बहुत सारे जो लोग होते हैं साधारण चीजों तक तो अपने स्थिर रहते हैं, लेकिन जब उनके सिर से ऊपर हो जाती है, उनकी संकल्प शक्ति से ऊपर हो जाती है, तो वो सरेंडर कर देते हैं। तो जो वास्तव में जो मुनिराज हैं, जिन्हें ये प्रतिकूलताएं कुछ प्रतिकूलता जैसी लगती ही नहीं, उनके आगे कैसे भी अंतराय हो, 10 भव तक पार्श्वनाथ खड़े रहे, क्या कर लोगे। अरे साहब, देव आपके पीछे पड़ा है और आप बोल रहे हो क्या कर लोगे। बोले देव पड़े, कोई भी पड़े, हर बार क्षमा करके उन्होंने अपने उस कर्म को निर्जरित किया जो साधारण रूप से निर्जरित होता नहीं। हम सबके जीवन में ये घटनाएं यूं ही नहीं घट रही हैं जिसके लिए हम जिम्मेवार ठहराते हैं कि साहब फलाने ने ये किया, ढिमके ने किया, लोग सुबह से शाम तक मुझे परेशान करते रहते हैं। कोई परेशान नहीं करता। या तो हमारा ये भ्रम है, या हमारी संकल्प शक्ति क्षीण हुई पड़ी है। इसलिए हम ये अपनी जो कुछ हमने अनुकूलता जैसे मान रखी है, उससे जरा विपरीतता होती है तो हम राग द्वेष से भर जाते हैं। और राग द्वेष से भरना ही एक समझो जैसे कि प्रकृति ने एक गुगली फेंकी है हमारे, कि अभी तुम इस लायक नहीं हुए हो कि यहाँ से पार हो जाओ, पड़े रहो इस संसार। तो जिसने अपनी आत्मा का सहारा लिया, उसकी आत्मा के लिए कितने कितने जो है वो विशेषण दिए जाते हैं। कैसा स्थिर, वो अपन ने जो पढ़ा था अभी। तो वो इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये टूल है, मैं बता रहा हूँ बार बार आपको। हाँ? उस अचल चैतन्य का अवलंबन मेरे सदा काल रहो, ऐसी भावना करते हैं। कौन करते हैं? मैं भी करते हूँ, आप भी करते हो। सब मुक्ति को चाहने वाले करते हैं। निशेष कर्म फल संन्यसन सनान्ममेवं सर्व क्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ते चैतन्य लक्ष्म भजतो भ्रष्मात्म तत्वम काल बलीयम चलस्य बहत पनंता। इस प्रकार उदयागत कर्मों के समस्त सुख दुखादि फलों का परित्याग कर देने वाले, अपनी चैतन्य क्रिया के सिवाय जिसने अन्य समस्त क्रियाओं में विहार करने से अपनी निवृत्ति रोकी है, तथा चैतन्य ही है लक्षण जिसका, ऐसा शुद्धात्मा का ही सदा अनुभव करने वाले तथा उसमें निश्चल रहने वाले, मेरी ये आगामी आने वाली अनंत काल पंक्तियां इसी अवस्था में व्यतीत हो गए। तो क्या बोला उन्होंने? वर्तमान काल में मैं अपने चैतन्य भाव का, जो मेरा सुविशुद्ध स्वरूप है, उसी का अनुभव कर रहा हूँ। बोले अभी कहाँ कर रहे हो आप? ये झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये उनकी दशा है जो वास्तव में अनुभव कर रहे हैं। और जब मैं भावना योग करता हूँ, परम योग करता हूँ, परीक्षा ध्यान करता हूँ, तो उनके माध्यम से मैं झूठ बोलता हूँ क्या? मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपने आत्मा में जा रहा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, ये झूठ है क्या? अपने स्वभाव के माध्यम से जैसे जैसे मेरी दृढ़ता आती है, या इस भावना के जरिए मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं वास्तव में अपने उस स्वभाव की ओर बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं, साधना में रत जो जीव है, भले ही अभी उनका जो है टारगेट तक जो है वो सीधा कंसंट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन जब मैं ये जो वाक्य पढ़ता हूँ मन से, तब मैं उस दिशा में बढ़ जाता हूँ। वर्तमान काल में मैं अपने चैतन्य भाव का, जो मेरा सुविशुद्ध स्वरूप है, उसी का अनुभव कर रहा हूँ। इस ज्ञान चेतना को धारण करने के साथ साथ मैं उदयागत कर्म के फलस्वरूप अज्ञान रूप या सुख दुखादि रूप परिणमन की जो क्रिया, उससे भिन्न हो चुका हूँ, अतः कर्म फल से रहित हूँ। तो क्या संकल्प किया?
मैं उदयागत कर्म के फलस्वरूप, उदयागत कर्म का फलस्वरूप क्या हुआ, मैं अज्ञानी हो गया था। अज्ञान रूप या सुख दुखादि रूप परिणमन की जो क्रिया है उससे अलग हो चुका हूं। अतः कर्म फल से रहित हूं। अरे कैसे रहित हो गए भाई? अभी जब आ रहे हैं, कोई कोई आपको मारने आ रहा है, कोई आपसे गालियां देने आ रहा है, और आप बोल रहे हैं कि आप जो इन सबसे रहित हो गए हैं। बिल्कुल बाह्य दशाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी आंतरिक दशा की बात कर रहा हूँ। वो मुनिराज निर्वग्न निर्भय होकर के कैसे जंगल में घूमते हैं, कब कौन उनके ऊपर अटक कर दे, कौन से डाकू चोर आ जाए, कोई जानवर अगर आ जाए, तो कोई कैसे निर्भय घूम रहे हैं? कुछ उन्होंने अपनी सेफ्टी का इंतजाम किया क्या? दो चार अपने अंगरक्षक रखे हों? तो उन्होंने बोला हम तो उस प्रक्रिया से ही बाहर निकल आए, कर्म फल से रहित हूँ, इस ज्ञान चेतना से भिन्न रागादि क्रिया जो आगामी कर्म बंध का कारण होने से कर्म चेतना रूप क्रिया है, उसमें भी मैं प्रवृत्ति नहीं करता। है, क्या बोल रहे हैं? इस ज्ञान चेतना से भिन्न रागादि क्रिया जो आगामी कर्म बंध का कारण होने से कर्म चेतना रूप क्रिया है, उससे भी मैं प्रवृत्ति नहीं करता, अर्थात मैं नवीन कर्म भी नहीं मानता, क्योंकि ज्ञान चेतना में हूं। केवल विशुद्ध आत्मानुभव करता हूँ। मेरा भावी अनंत काल भी इसी प्रकार अविचलित रूप से व्यतीत हो, ऐसी मेरी भावना है। ऐसी मेरी भाव, ऐसी मेरी भाव, क्या भावना है? केवल विशुद्ध आत्मानुभव करता हूँ, अभी कर रहा हूं, वर्तमान में कर रहा हूं, और मेरा भावी अनंत काल भी इसी प्रकार अविचलित रूप से व्यतीत हो। है? अपन तो क्या भविष्य की कामना करते हैं भाई साहब? अभी मेरे पास अभी 50 लाख हुए हैं, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि भविष्य में 1 करोड़ तक पहुंच जाए, मेरे नाती पोते अच्छी जगह पे लग जाएं, मैं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं इसी की कामना करता हूँ। ऐसी कामना करते करते मर जाता हूँ। एक बार नहीं, अनंत बार मरा, इन्हीं अभिलाषाओं को लिए हुए। इनके फलस्वरूप मुक्त तो मैं नहीं हुआ, अब मेरा संसार की दूसरी पर्याय प्रारंभ हो गई, और वो पर्याय फिर से वही राग द्वेष लोभ लालच से भरी हुई हुई, क्योंकि मैंने उनकी संतति से हटने का कोई उपक्रम किया ही नहीं था, लेकिन अब कर रहा। जो जीव उदय उदयागत कर्म के फलस्वरूप सुख दुखादि रूप परिणमन नहीं करता, शुभ या अशुभ कर्म के उदय में राग द्वेष रूप परिणाम नहीं करता, संकल्प विकल्प नहीं करता, अपने ज्ञानानंद स्वरूप में ही अपने उपयोग को रमाता है, तथा आगामी कर्म के बंध योग परिणाम ना करके, कौन से परिणाम जिनसे बंद होता है वो ना करके, अपने परिणामों का विहार अपनी ही मर्यादा में सीमित रखता है, उसकी ये परिणतियां ही प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना स्वरूप है। तो वो क्या घटित किया हो, ये इनको साधारण टूल मत समझना, ये मात्र पढ़ने, शब्द पढ़ने वाली चीज नहीं। श्वेतांबर समाज में विशेष रूप से ये प्रतिक्रमण के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है ना। उनका वो एक पाठ है, वो पाठ पूरा पढ़ते हैं और प्रतिक्रमण हो जाता है। दिगंबरों का भी वही है। 10 लक्षण पर में एक पंडित जी आते हैं, वो छपा छपाया लाते हैं, सबको रख बांट देते हैं कॉपी, हो पढ़ते हैं, और हम गहराई में चले जाते हैं, भाई साहब बहुत बढ़िया प्रतिक्रमण हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि नॉर्मल कोर्स से तो हमारा वो उस समय की दशाएं बेहतर होती हैं, लेकिन उसको अंदर तक ले जाके इस टूल को इस रूप में समझो। इसको समझते ही फिर आप किताब पढ़ने से शुरू करोगे, और किताबें आंखों से ओझल हो जाएंगी, लेकिन प्रतिक्रमण का भाव निरंतर बना रहे। ज्ञानी की भावना है कि मैं इस आत्मानुभव में सदा काल बना रहूं, अब काल का क्षण मात्र भी ऐसा ना आवे जिसमें मेरी आत्मानुभवन रूप उपयोग की यह धारा विचलित हो। मैं निरंतर पड़े पड़े सब खाली हूं,
अभी टाइम हो गया तो क्या करूँ, अब कोई काम नहीं है, बैठे बैठे सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? या तो भूतकाल की कोई घटनाएं सोच रहा हूँ, या वर्तमान में उसका क्या हो रहा होगा वो सोचता हूँ, या भविष्य में ऐसा ना हो जाए ये सोच। तीनों ही प्रकार का चिंतन मेरे लिए नवीन संसार का निर्माण करने वाला है। समय मिलता है तो उसका सदुपयोग करना, इन तीनों चीजों से बचना, और इन तीनों से बचना में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना है। मेरे पास चिंतन करने के लिए बहुत कुछ है, वो करो ना। वो रामदेव बोलता है कि आप एक 10 मिनट तो करो ना प्राणायाम। यहाँ भी बात है, 10 मिनट 5 मिनट से शुरू कर करके स्वाध्याय यानी अंतरंग अपने स्वभाव के बारे में चिंतन करके मैं इन सब प्रतिकूलताओं से परे हूँ, मेरा कभी कुछ विनाश होता नहीं, करके देखो। करने में इतना आनंद आएगा कि वो 5 मिनट बढ़ते बढ़ते कब 5 घंटे हो गए पता नहीं चलेगा। तो ज्ञानी की भावना है कि मैं इस आत्मानुभव में सदा काल बना रहूं। अब काल का क्षण मात्र भी ऐसा ना आवे जिसमें मेरी आत्मानुभवन रूप उपयोग की यह धारा विचलित हो। जिसे अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुभव का आनंद आ गया, वह उस आनंद में ही तृप्त है। संसार के विषय सुख का आनंद अतृप्ति कारक है। उसमें सदा परिवर्तन की आकांक्षा बनी रहती है, बदल बदल के भोग करने की आदत है, कुछ नया नया विषय चाहता है। अतः वर्तमान से अतृप्त हो भावी काल में नए विषयों की आकांक्षा करता है। ज्ञानी जिस आत्मानुभव के आनंद को प्राप्त हुआ है, वह उसी दशा में सदा रहना चाहता है, उससे हटना नहीं चाहता। देखो दोनों चीजों में फर्क है। संसार के भोगों में मैं वैरायटी चाहता हूँ, लेकिन ज्ञानी जिस आनंद का भोग चाहता है वो चाहता कि ऐसा ही बना रहे। ज्ञानी जिस आत्मानुभव के आनंद को प्राप्त होता है, वह उसी दशा में सदा रहना चाहता है, उससे हटना नहीं चाहता, क्योंकि वह पूर्ण तृप्त है। विषयावलंबन से और आत्मावलंबन के सुख में यही महान अंतर है। कल मैं आपको बताऊंगा जो सुखों के, जो स्वर्गों के सुख हैं और जो मोक्ष का सुख है उसमें अंतर क्या है। ये मैंने आपको हिंट दिया यहाँ पर। कल जो है इसी अर्थ का समर्थन करते हुए 232 नंबर का वन कलश पढ़ेंगे। तो आनंददायक चीजें हैं। इस 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे हृदय के द्वार झंकृत हो जाते हैं, ऐसा अमृतचंद जी ने इंतजाम किया। चलिए साहब, समय हो गया, दिनवाणी स्तुति करें ललित। मुख्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अप परभास वे को भानु शिव खानी है। त्यों द्रव्य ज्ञान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को तत्व विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जो पूजन जैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाड़ी माता की जय। की जय। नमो।